हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त एवं सुर्खियों में रहे व्यक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे जो गत वर्ष देश व दुनिया के अखबारों में काफ़ी चर्चा में रहे हैं। इन्हीं को देखते हुए मैं अपने चैनल इरुडाइट अड्डा के माध्यम से उन हस्तियों से संबंधित इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने पेश करने जा रहे हैं जिनसे संबंधित प्रश्न आगामी आने वाली विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलते हैं हम अपने प्रथम जो हमारा प्रश्न है, इनका नाम है एलन मस्क। आपको बता दें कि एलन मस्क जो है वो दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकन दिग्गज व्यापारी निवेशक और इंजीनियर हैं। आपको बता दें ये स्पेस एक्स और टेस्ला कंपनी के सीईओ भी हैं और फाउंडर भी हैं। आपको ये भी बता दें कि स्पेस एक्स जो कंपनी है वो एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है जिनका उद्देश्य है स्पेस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को कम करना। आपको भी बता दें कि दुनिया की ये पहली कंपनी है स्पेस एक्स जो अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पे किसी अंतरिक्ष यात्री को भेजा है। और इनके द्वारा जो भेजा गया था जो मिशन था उनका नाम था Q3। और जिस रॉकेट लॉन्चर को ये यूज किए थे उनका नाम है फॉल्कन 9। आपको बता दें कि दूसरी जो कंपनी है जो इनका वो टेस्ला कंपनी है जो प्रतिवर्ष लाखों कार प्रोडक्शन करती है। खास करके इलेक्ट्रिक कारें जो होती है ये इनके तरफ इनका रुझान ज़्यादा होता है। इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है इसलिए ग्लोबल वार्मिंग को कम करना। और इन्हीं सब को देखते हुए साल 2021 का इन्हें टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। अब हम चलते हैं अगले जो हमारा पर्सन है उनका नाम है सत्य नडेला। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सत्य नडेला का जन्म हैदराबाद भारत में ही हुआ था और ये मणिपाल इंस्टीट्यूट से बीटेक किए हुए थे। इन्होंने इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन करने से पहले सन माइक्रो सिस्टम ज्वाइन किए थे और बाद में 1992 में ये माइक्रोसॉफ्ट को ज्वाइन किए। उसके बाद क्या हुआ कि 2014 में स्टीव बॉलमर के बाद ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ बने। और फिर उन लगातार तब से जो है ये अभी तक माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। और इन्हीं के देखते हुए इन्हें जो है साल 2021 में सीके प्रहलाद पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है जो ग्लोबल बिजनेस सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप के लिए ये सम्मान दिया जाता है। सत्य नडेला जो है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। इनके द्वारा एक किताब लिखा गया था जिनका नाम है हिट रिफ्रेश। अब हम चलते हैं अपने अगले शख्स की तरफ जो है पराग अग्रवाल। आपको बता दें अभी हाल में ही पराग अग्रवाल काफ़ी चर्चा में रहे हैं। चर्चा में रहने का मुख्य कारण ये है कि पराग अग्रवाल जो है उन्हें अभी हाल में ही ट्विटर की सीईओ बनाए गए हैं। जो इससे पहले जो ट्विटर के सीईओ थे वो थे जैक डॉर्सी। अब आपको ये भी बता दें हम कि पराग अग्रवाल है इनका जन्म भारत के ही राजस्थान में हुआ था। आईआईटी बम्बई से इन्होंने पढ़ाई किए हैं। और ये मतलब आपको बता दें कि 2011 में इन्होंने ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग जो कंपनी है उन्हें ये ज्वाइन किए थे। अब आपको बता दें कि पराग अग्रवाल के अलावा भारत के कुछ और भी ऐसे भारतीय मूल के हस्ती हैं जो अन्य दूसरे कंपनी में भी सीईओ के पद पे हैं। जैसे कि आपको बताता है कि सत्य नडेला माइक्रोसॉफ्ट पे हैं। सुंदर पिचाई जो है अल्फ़ाबेट गूगल के सीईओ हैं। आपको बता दें कि शांतनु नारायण जो है वो एडोब के सीईओ हैं। वहीं आपको अरविंद कृष्णा जो है वो आईबीएम कंपनी के सीईओ हैं। तो हम चलते हैं इसके अलावा कुछ अगले शख्स की तरफ। अब जो हमारे पास जो है वो अगला जो है वो सुभाषिनी अय्यर के बारे में बात करेंगे। सुभाषिनी अय्यर जो है नासा में मून मिशन की इंचार्ज रही हैं। अब आपको बता दें कि सुभाषिनी अय्यर जो है वो इनका जन्म भी भारत के कोयम्बटूर में हुआ था। और एक बहुत रोचक बात बताते हैं आपको कि 1992 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने वाली ये प्रथम महिला थी। अब हम चलते हैं अगले जो हमारे पास जो हस्ती हैं उनका नाम है विलियम शेक्सपियर और मार्गरेट कीनन। दोस्तों मैं आपको ये बता दें कि ये गत वर्ष इसलिए काफ़ी चर्चा में रही है क्योंकि कोरोना महामारी के समय में ये प्रथम पुरुष व्यक्ति थे 81 वर्षीय विलियम शेक्सपियर जिन्हें कोरोना का वैक्सीन दिया गया है। और अगर हम किसी महिला की बात करेंगे तो ब्रिटेन की 90 साल की जो मार्गरेट मीनन है ये प्रथम महिला थी जिन्हें कोरोना वैक्सीन दिया गया। अब हम चलते हैं अगले जो हमारे पास जो
हस्ती हैं उनका नाम है लॉरेल हबर्ड। ये चर्चा में इसलिए रहे हैं क्योंकि ये न्यूजीलैंड की ये वेट लिफ्टर हैं और ओलंपिक के इतिहास में क्वालिफाई करने वाली ये पहली ट्रांसजेंडर हैं। अब हम चलते हैं अपने अगला जो हमारा जो इन्फॉर्मेशन जो जुड़ा हुआ है वो ओबामा और मिशेल ओबामा से संबंधित है। आपको बता दें कि वर्ल्ड मोस्ट एडमायर्ड 2021 की सूची जारी की गई है। मतलब यह है कि दुनिया में जो लोकप्रिय लोगों हैं उनकी सूची जारी की गई है। दुनिया में जो लोकप्रिय लोगों में जो सूची जारी की गई है उसमें प्रथम स्थान जो है बैरक ओबामा का है। दूसरे स्थान पे जो है बिल गेट्स है। वहीं अगर तीसरे स्थान की बात करेंगे तो सी जिनपिंग है। अगर हम एज ए खिलाड़ी की बात करेंगे तो प्रथम स्थान जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो का है, जो ओवरऑल इनका स्थान चौथा है। और अगर हम किसी भारत की बात करेंगे कि भारत में जो प्रथम स्थान है नरेंद्र मोदी का है, और ओवरऑल बात करेंगे तो इनका जो स्थान है वो आठवां है। वहीं अगर महिला में दुनिया में लोकप्रिय सूची की बात करेंगे तो प्रथम स्थान जो है बैरक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा है। वहीं दूसरे स्थान पे एंजेलिना जोली हैं और तीसरे स्थान पे क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय हैं। अब हम चलते हैं अपने अगले इन्फॉर्मेशन जो है उनके तरफ। हम बात करेंगे इम्मा राडोकानो का। आपको हम बात बताते हैं कि इम्मा राडोकानो पिछले साल जो है वह काफ़ी चर्चा में रही हैं। काफ़ी में में रहने का कारण मुख्य उद्देश्य ये है कि ये महज 18 वर्षीय खिलाड़ी हैं जो ब्रिटिश के टेनिस खिलाड़ी हैं, और इन्होंने यूएस ओपन 2021 का खिताब जीती है। जो कहा जाता है 1968 के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली हुई महिला है। अब आपको ये भी बता दें कि रिम्मा इम्मा राडुकानो के अलावा और कुछ हम ऐसे खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे जिन्हें कुछ अन्य अ, से जाना जैसे कि इम्मा राडुकानो है, उन्हें बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से चुना गया है जो टेनिस से जुड़ी हुई हैं। वहीं स्काई ब्राउन की बात करेंगे। स्काई ब्राउन जो है वो यंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। हालांकि स्काई ब्राउन जो है वो जापान के खिलाड़ी हैं, किंतु अभी वो ब्रिटेन की तरफ से वो ओलंपिक 2020 में भाग लिए थे। स्काई ब्राउन के बारे में बता देते हैं कि उनका संबंध जो है स्केट बोर्डिंग से है। अब उनके अलावा सिमोना बाइल्स जो है, सिमोना बाइल्स जो अमेरिकन खिलाड़ी हैं, जो इन्हें जो है वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है और ये जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई हैं। वहीं रेचल ब्लैक मोर जो हैं वो एक आयरिश खिलाड़ी हैं जिन्हें वर्ल्ड स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है, और इनका जो संबंध है हॉर्स रेसिंग से है। अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु पे। हमारे जो अगले शख्स हैं जिनका नाम है डेमन गलगुट। आपको बता दें कि वर्ष 2021 का इन्हें बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये जो बुकर पुरस्कार है वो जो दी जाती है, ये पुरस्कार प्रतिवर्ष अंग्रेजी में लिखे गए और यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड में प्रकाशित सर्वोच्च उपन्यास को दिया जाता है। आपको ये भी बता दें कि डेमन गुलगर्ड जो है वो दक्षिण अफ्रीका के नाटककार और उपन्यासकार हैं जिन्हें प्रदान दिया गया, और ये जो पुरस्कार है इन्हें द प्रॉमिस के लिए दी गई है। इनके अलावा आपको ये भी बता दें कि वर्ष 2020 का जो बुकर पुरस्कार है वो डगलस स्टुअर्ट को दी गई थी शगी बेन के लिए। अब हम चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। हमारे जो अगले शख्स हैं उनका नाम है डेविड डियोप। डेविड डियोप एक फ्रेंच उपन्यासकार हैं और इन्हें इस वर्ष 2021 का इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले ये फ्रांस के पहले लेखक हैं। आपको ये भी बता दें कि इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार जो है ये पुरस्कार प्रतिवर्ष किसी भी भाषा के काल्पनिक या उपन्यास को दिया जाता है जिसका अनुवाद अंग्रेजी में हुआ हो और प्रकाशन ब्रिटेन या आयरलैंड में हुआ हो। आपको बता दें जो वर्ष 2021 का जो इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार दिया गया है वो जो है साहित्य उनका नाम है एट नाइट ऑल ब्लड इज़ ब्लैक। आपको ये भी बता दें ये जो जो लिखा गया किताब है वो फ्रेंच भाषा में लिखी गई थी, जिसका अंग्रेजी का अनुवाद जो है वो अन्ना मॉस्कोवाकिस किए हैं। आपको बता दें कि इस इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार के लिए जो प्राइज़ की जो राशि है 50,000 पाउंड होता है, वो
लिखने वाले और उनका अनुवाद करने वाले दोनों के बीच में इसे बांटा जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले शख्स की तरफ, जिनका नाम है जेफ बेजोस। जेफ बेजोस जो है वो अमेजन के अमेजन, ब्लू ओरिजिन और बेजोस एक्सपीडिशन के ये फाउंडर भी हैं। आपको बता दें, जेफ बेजोस जो है काफ़ी चर्चा में रहे हैं पिछले साल। इनके चर्चा में रहने का मुख्य कारण ये है कि बेजोस की कंपनी अमेजन के द्वारा प्रोजेक्ट कुइपर के पहले 2 उपग्रह को वर्ष 2022 के अंत तक लॉन्च करेगा। अब इनके लॉन्च करने का जो उद्देश्य है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। आपको दोस्तों ये भी बता दें कि जेफ बेजोस की ही जो पत्नी है, जिनका नाम है मैकेंजी स्कॉट, मैकेंजी स्कॉट को फोर्ब्स लिस्ट के फीमेल में 2021 का इन्हें प्रथम स्थान दिया गया है। वहीं दूसरे स्थान पे कमला हैरिस है और तीसरे स्थान पे क्रिस्टिना लगार्ड है। अब हम चलते हैं अपने अगले शख्स की तरफ, जिनका नाम है अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह। अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह जो है, इन्हें वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आपको बता दें अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह के बारे में कि ये पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की एक द्वीप जंजीबार में इनका जन्म हुआ था, जो बाद में ब्रिटेन चले गए थे। इन्हें वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ये पुरस्कार जो है उपनिवेशवाद और खाड़ी देशों में शरणार्थियों और उनके संस्कृतियों के बारे में अपने उपन्यास में खूब चर्चा करने के कारण दी गई है। आपको बता दें ये भी कि अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाह जो हैं, उनके द्वारा जो इससे पहले भी कई सारे जो नॉवेल लिखे गए हैं, जिनमें है मुख्य रूप से मेमोरी ऑफ द डिपार्चर, पिलग्रिमेज वे, पैराडाइज, बाय द सी, डॉट टी, द लास्ट गिफ्ट, ग्रेवल हर्ट एंड आफ्टर लाइफ, जो अभी हाल में 2020 में लिखा गया है। आपको ये भी बता दें कि इनकी जो किताब नॉवेल है पैराडाइज, उनके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार के लिए नॉमिनेट भी की गई थी। अब हम चलते हैं अपने अगले जो हमारे पास हस्ती हैं, उनका नाम है माया एंजेलियो। माया एंजेलियो जो है वो एक अमेरिकन पोएट है। आपको बता दें कि अभी हाल में ये चर्चा में रही हैं। चर्चा में रहने का इनका मुख्य कारण ये है कि अमेरिका के प्रथम और श्वेत महिला ये बन गई हैं, जिन्हें अमेरिकन सिक्के पे अंकित किया गया है। आपको भी बता दूं, ये अमेरिकन सिक्का जो है मतलब 25 सेंट पे इन्हें अंकित किया गया है। 25 सेंट को क्वार्टर भी कहा जाता है। अब हम चलते हैं अपने अगले जो हमारे पास जो जाने माने चेहरा है, जिनका नाम है ग्रेटा थनबर्ग। आपको बता दें ग्रेटा थनबर्ग जो है वो स्वीडन की रहने वाली है और ये स्वीडन के पर्यावरण एक्टिविस्ट हैं। ये दुनिया के बड़े बड़े नेताओं को जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पे ध्यान आकर्षित करती हैं। आपको ये भी बता दें कि इनके द्वारा जो मूवमेंट चलाया गया था, उनका नाम था स्कूल स्ट्राइक फॉर क्लाइमेट, या इसे फ्राइडे फॉर फ्यूचर भी कहा जाता है। अभी आपको ये भी बता दें कि अभी हाल के दिनों में COP26 सम्मेलन हुआ था, जिसके बारे में ये बताई थी कि ये सम्मेलन को ये फेल्योर बताई थी। अब हम चलते हैं अपने अगले जो शख्स हैं, जिनका नाम है नवाब जोकोविक। नवाब जोकोविक जो है वो इसलिए काफ़ी चर्चा में रहे हैं क्योंकि आपको बता दें दोस्तों कि साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और US ओपन होता है। आपको बता दें कि ये नवाब जोकोविच जो है वो सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी हैं और 4 जो ग्रैंड स्लैम होता है उनमें से प्रथम 3 ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच और विंबलडन, ये तीनों के विजेता ये हैं। और इनके अलावा जो अंतिम जो है US ओपन, आपको ये भी बता दें, जो इनमें ये तो नहीं है विजेता, लेकिन US ओपन के जो विजेता हैं वो डेनियल मेदवेदेव हैं, जो रशिया के रहने वाले हैं। आपको ये भी बता दें कि इसी साल 2021 का जो डेविस कप जो प्राइज है जो जीते हैं, वो रसिया ही जीते हैं, क्रोएशिया को हरा करके। अब हम चलते हैं अपने अगले जो हमारा जो हस्ती हैं, उनका जो बहुत जाने माने हस्ती हैं, जो WHO के जनरल डायरेक्टर जनरल हैं, जिनका नाम है टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। आपको बता दें कि ये जो हस्ती हैं, ये WHO के डायरेक्टर जनरल से पूर्व जो है ये इथोपिया के स्वास्थ्य और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। आपको WHO के बारे में बता दें कि इनका जो स्थापना है वर्ष 1948 में हुआ था, जिनका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड है।
तो दोस्तों कैसा लगा हमारा आज का वीडियो, आप हमें बताएंगे इसके बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।